जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। ये तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है, आज ही भर के सबमिट कर देना। मैं भी देखती हूँ कैसे तुम्हारा कॉलेज में दाखिला होता है। मेरे कॉलेज के परीक्षा का प्रवेश पत्र। गोदा, ये क्या है? कल से राब्ता होगा आपसे हमारा एक दिन एक्स्ट्रा। तुझसे राब्ता में इस शनिवार देखिए। मेरी रैगिंग करनी थी ना, करो। चल एक काम कर, आंटी को कस के थप्पड़ लगा, फिर तू, आंटी और सारे जूनियर्स यहाँ से जा सकते हैं। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। सॉरी, पर मेरा एग्जाम देना बहुत जरूरी है, माफ कर देना। अब से राब्ता होगा आपसे हमारा एक दिन एक्स्ट्रा। तुझसे है राब्ता अब से सोमवार से शनिवार। पिल्लू को आत्या के पास छोड़ के फट से भागती हूँ। आत्या ने आपको से कहने को कहा है कि वो ना कहीं जरूरी काम से बाहर जा रही है, तो शाम तक लौटाएंगे, ठीक है? कल्याणी परीक्षा देने आई क्यों नहीं? हे भगवान, कहीं कल्याणी किसी मुसीबत में तो नहीं होगी। अगर मैंने एग्जाम नहीं दिया तो फिर तो मल्हार जी मेरी जान ले लेंगे। अब से राब्ता होगा आपसे हमारा एक दिन एक्स्ट्रा। तुझसे है राब्ता अब से सोमवार से शनिवार। ये क्या है? आप चिट लेकर आइए। मुझे नहीं पता ये चिट्ठी यहाँ पे कैसे आई। चलिए प्रिंसिपल के कैबिन में चलिए। कल्याणी, चीटिंग के लिए मेरे बच्चे को इस्तेमाल कर रही हो तुम? इस हद तक कैसे गिर सकती हो तुम? आप इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए ताकि सबको पता चले कि मल्हार राणे का इंसाफ सबके लिए बराबर है। ये देखो क्या मिला मुझे, बैंक स्टेटमेंट जिसमें लिखा है कि संपदा ने भागने से पहले हमारे जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। खुश नसीब थे कि संपदा और अथर्व मर गए। अगर वो दोनों जिंदा हैं और तुमने ये बात मुझसे छुपाई तो तुम्हारी जिंदगी से रोशनी छीन लूंगा मैं। ये देखो क्या मिला मुझे, बैंक स्टेटमेंट जिसमें लिखा है कि संपदा ने भागने से पहले हमारे जॉइंट अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। खुश नसीब थे कि संपदा और अथर्व मर गए। अगर वो दोनों जिंदा हैं और तुमने ये बात मुझसे छुपाई तो तुम्हारी जिंदगी से रोशनी छीन लूंगा मैं। तुझसे है राब्ता में इस शनिवार देखिए। ये वाला लेते, ठीक है पिल्लू? ओए पिल्लू, ये कितना अच्छा है ना? एटम बम के पास उनकी लाल कलर की जीप हुई तो क्या हुआ? अरे अपने पास भी तो अपनी गाड़ी है ना? तुझसे है राब्ता में इस शनिवार देखिए। ये वाला लेते, ठीक है पिल्लू? ओए पिल्लू, ये कितना अच्छा है ना? एटम बम के पास उनकी लाल कलर की जीप हुई तो क्या हुआ? अरे अपने पास भी तो अपनी गाड़ी है ना? कल्याणी! कल्याणी, कल्याणी रुको। नहीं मल्हार जी, आपकी जान को मैं खतरे में नहीं डाल सकती हूँ। जाइए यहाँ से, जाइए। क्या करने जा रही थी तुम? बॉम्ब स्क्वाड वाले बॉम्ब डिफ्यूज करने ही वाले थे और तुम वहां से भाग आई। समझती क्या हो तुम अपने आप को? कल्याणी, तुम्हें पता है तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। गर्व है मुझे अपनी बेटी पर कि वो बेवकूफ है। अपनी जान खतरे में डालकर किसी और की जान बचाना बेवकूफी है ना? तो हाँ, मुझे खुशी है कि मेरी बेटी बेवकूफ है। जो आदमी उसके साथ सीधे मुंह बात तक नहीं करता, उसकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा खतरा उठाना बेवकूफी है ना?
मुझे खुशी है कि मेरी बेटी बेवकूफ है। भला शायद तुम कल्याणी को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन मैं उसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। हम दोनों के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। शायद ये बेवकूफी की डोरी है जो हमें एक दूसरे से बांधती है। और आज उसने जो कुछ किया ना, उसके लिए मुझे उस पर गर्व है। अरे डर गई थी वो कि कहीं तुम्हारे लोग उस बॉम्ब को अक्रिया नहीं कर पाते ना, तो उन लोगों के साथ साथ तुम्हारी जान भी खतरे में होती। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उन लोगों में कोई भी 18 साल की लड़की मेरी बेवकूफ बेटी जितनी हिम्मत नहीं दिखा पाती, समझे तुम? ये तुम्हारे पापों का घड़ा है कल्याणी, जो पूरी तरह से भर चुका है। आज तक जो भी तुमने मेरे साथ किया है, उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ नफरत है। इस घर में रहना है तो फिर हमारा काम करना होगा। तुम्हें हमारे लिए मल्हार के बच्चे का नामकरण विधि बर्बाद करना होगा। आप सब बिल्लू का नामकरण खराब क्यों करना चाहते? ये हमारे हैं, ये मौजूमदार खानदान की परंपरा है। सास अपनी बहू को ये कंगन देती है। क्या अस्मिता को सबूत मिल जाएगा? क्या वो इस सबूत से शॉन की बेगुनाही साबित कर पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ जी टीवी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले एपिसोड में देखिए कि गुड्डन ने बोला झूठ दोनों परिवारों से। अब कैसे सुलझाएगी गुड्डन ये नई उलझन, और कैसे अपने अनोखे अंदाज में मिटाएगी दोनों परिवारों के बीच पड़ी दरार। क्या उसकी ये अनोखी तरकीब होगी कामयाब, या गुड्डन को हमेशा के लिए छोड़ना होगा ससुराल? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा का क्रिसमस स्पेशल एपिसोड, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे सिर्फ जी। तो अट्टे क्यों खड़ी है? तू भी परिवार का हिस्सा है, आगे बैठ। अगर तू चुड़ैल है तो छल भेदन यज्ञ का तेज बर्दाश्त ना कर पावेगी और थारी असलियत सबके सामने आ जाएगी। चलिए मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। जो आप चाहते हैं वो हो जाएगा। तो उन 7 सालों का क्या, वो वापस ला सकते हैं आप? सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरे दिल से हर बात मिट जाएगी, मैं आपको माफ कर दूंगी, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तुम ही बोलो ना, मैं क्या करूं कि ऐसा हो जाए। तो ऋत्विक को सोचना चाहिए ना, इतना तो सेंसिबल होना चाहिए। एंड मोमेंट पर उसने आने से मना कर दिया, फोन तक नहीं किया। वो करेगा भी नहीं यार, क्योंकि क्या वो अपनी बात से पलट गया? इज नो मोर। क्या लगा तो ऋत्विक का एक्शन करके भाग जाएगा? आपकी वाइफ हमारे कब्जे में। लाला 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो कि खुला मैदान में आएंगे तो फाइन तो भरना पड़ेगा ना भाई साहब। ये सिर्फ उसका ड्रामा है, तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम कुछ पैसे लेकर आओ। हमें यकीन है कि कबीर जरूर आएंगे हमें बचाने। अरे हम तो कहते हैं उसे जबरदस्ती याद दिलाते हैं। नहीं, मगर तू हमें रोक काहे रही है वेदिका? हमें उन लोगों को हराना होगा जो साहिल के इस हालत के जिम्मेदार हैं। ये साहिल होगा तो वापस लाएगी ना? अगले 3 दिन में मैं साहिल के सर से ये काला साया हमेशा के लिए हटा दूंगी और अपने साहिल को वापस लेकर आऊंगी।
और ये साहिल की वेदिका का वादा है।